स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, इतिहास में 18 दिसंबर का दिन दर्ज हो ही गया। इस दिन मोदी सरकार ने मनरेगा स्कीम से महात्मा गांधी का नाम आखिरकार हटा ही दिया। लोकसभा में सांसदों को मंत्री शिवराज सिंह चौहान के जवाब के बाद मनरेगा की जगह विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 यानी कि बीजेपी का वीबीजी रामजी विधेयक गुरुवार को पास कर दिया गया। अब इस पर राज्यसभा से पास होने की औपचारिकता महज बची भर है। चूंकि लोकसभा से पारित हो गया, पास हो गया, भले ही हंगामे और शोर के बीच क्या फर्क पड़ता है सरकार को। दोस्तों, गांधी जी का नाम इस योजना से हटाने के लिए कितनी जल्दबाजी रही बीजेपी को, उसका उदाहरण आपको वीडियो से दिखाते हैं। गांधी जी का नाम हटाने पर वीबीजी रामजी बिल पास किए जाने के दौरान विपक्षी सांसदों ने सदन के वेल में जाकर के विरोध किया, नारेबाजी की, रोकने की कोशिश की। विधेयक की प्रतियां तक फाड़ी गईं, स्पीकर की कुर्सी की तरफ फेंकना पड़ा। मगर क्या हुआ? जिसकी लाठी उसकी भैंस। इससे पहले संसद परिसर के अंदर विधेयक को वापस लेने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस विधेयक को गांधी जी का अपमान, ग्रामीण भारत में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने वाले काम के अधिकार पर प्रहार बताया। दोस्तों, देखिए संसद के भीतर कैसे हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में इस बिल को पास किया गया। सत्ता पक्ष ने मानो तीर मार लिया हो कोई। विकास का गीत, जन कल्याण का गीत, गरीब कल्याण का गीत। बहुत धन्यवाद। श्री केदार राधाकृष्णन, सोगत राय, एन.के. प्रेमचंदन, के.सी. वेणुगोपाल, डी.एम. कथिर आनंद, विशाल पाटिल, अरुण नेहरू, डॉक्टर के. काव्या, सुश्री ज्योतिमणि, बेनी बैनन, शशिकांत सेंथिल, आई.बी. ईडन, अब्दुल रशीद शेख, इकरा चौधरी, इन सभी मान्य सदस्यों ने विभिन्न खंडों पर अपने अपने संशोधन दिए हैं। अगर वे प्रस्तुत करना चाहते हैं तो अपनी सीट पर चला जाए, अन्यथा मैं सभी खंडों को एक साथ ले रहा हूं। विधेयक पर विचार करने तो प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने को प्रस्ताव को स्वीकृत किया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न ये कि खंड 2 से 37 विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 से 37 विधेयकांग बना। प्रश्न ये है कि पहली और दूसरी अनुसूची विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में अनुसूचित पहली और दूसरी विधेयकांग बनी। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम शुद्ध उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में खंड 1 अधिनियम शुद्ध उद्देशिका विधेयक का पूरा नाम बने। मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को सभा द्वारा पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्रवाई कल शुक्रवार दिनांक 19 दिसंबर 2025 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इनकी हड़बड़ाहट और हंसी ठिठोली गांधी जी का नाम हटाने पर और उनका नाम हटाकर मजदूरों के अधिकारों पर प्रहार करने के लिए किस हद तक गए, सुनिए इनके एक सांसद को। लड़की की शादी ना हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर ऊफा पटा हो रही हो, पत्नी में नहीं बन रही हो, पति में लड़का बिगड़ गया हो, और तो और गाय अगर दूध नहीं दे रही हो तो आप श्री राम जय जय राम कह दीजिए, काम निकल जाएगा। तो इंटेंशन कहाँ गलत है? इससे पहले इस विवादित विधेयक पर संसद में एक दिन पहले देर रात तक बहस हुई, चर्चा आगे बढ़ाई गई। अगला दिन यानी कि गुरुवार का रहा। संसद शुरू होने पर कांग्रेस सांसदों ने के.सी. वेणुगोपाल से लेकर के दूसरे तमाम सांसदों ने स्पीकर से रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक वीबीजी रामजी को स्थायी समिति में यानी कि स्टैंडिंग कमेटी में संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का अनुरोध किया। स्पीकर ने यह कहते हुए अनुरोध अस्वीकार कर दिया कि विधेयक पर पहले ही 8 घंटे से अधिक बहस हो चुकी है।
दोस्तों, मुझे लगता है इससे ज़्यादा खतरनाक कार्यकाल देश के इतिहास में कभी नहीं आया होगा कि विधेयक पर ऑलरेडी चर्चा हो गई, इसलिए अब उसे संयुक्त समिति में भेजने की ज़रूरत नहीं। या तो वाकई उस चेयर पर बैठे हुए शख्स जो कि एक संवैधानिक पद की तरह है, उस पर बैठ करके देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों का मजाक उड़ाते हैं अपने गवर्नर की वजह से, या फिर वही है जो संघ का एजेंडा उसी को लागू करने की कोशिश है। खैर, इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चर्चा जारी रखने की कोशिश की, जबकि विपक्षी सांसदों ने विरोध में इसके नारे लगाते रहे। अब सोचिए कि जिस मनरेगा के नाम को बदलने का न कोई औचित्य था, न कोई जरूरत थी, उसे हटा करके बीजेपी ने दरअसल पर्दे के पीछे कई सारी रणनीति को आगे लाने के लिए रास्ता साफ कर लिया। गांधी जी के आदर्शवाद का हवाला देते हुए आरजेडी सांसद मनोज झा ने अपने साथी सांसदों को एक खुला पत्र लिखकर MGNREGA की रक्षा करने और VBG रामजी विधेयक का विरोध करने की अपील की थी। इस योजना को भारत के सबसे गरीब लोगों के प्रति एक नैतिक प्रतिबद्धता बताया, जो गरिमा, आजीविका, सामाजिक न्याय का प्रतीक है। दोस्तों, कांग्रेस ने कहा कि ये सिर्फ नाम बदलने का मामला नहीं, बल्कि काम का हक देने वाली रोजगार गारंटी की भी योजनाबद्ध तरीके से हत्या की गई है। विपक्ष इसके खिलाफ संसद से सड़क तक विरोध करने में जुटा रहा, मगर सत्ता पक्ष अपना मनमर्जी कार्य चलाता रहा। विपक्ष ये विरोध प्रदर्शन तब कर रहा जब केंद्र सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा की जगह लेने वाले नए बिल को लोकसभा में पास कर लिया, जिसका नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन, यानी कि VBG रामजी बिल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बिल को मनरेगा की योजनाबद्ध तरीके से हत्या बताते हुए कहा, यह सिर्फ मनरेगा का नाम बदलने की बात नहीं, ये दरअसल गरीबों के अधिकारों को छीनने की साजिश है। आज बात काम के अधिकार को छीनने की है। वो कहते हैं कि हमने जो अधिकार दिया सरकार उसे छीन रही है। नए कानून में सरकार जब मन करेगा तब काम कर देगी, बाद में कह देगी कि साहब डिमांड नहीं, इसलिए काम नहीं मिलेगा। दोस्तों, न सिर्फ कांग्रेस बल्कि इंडिया गठबंधन के दूसरे तमाम नेताओं ने इसका विरोध लगातार जारी रखा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस बिल का पुरजोर विरोध करते हुए कहा, मनरेगा खत्म होने जा रहा है, इसका पूरी तरह विरोध करेंगे। सभी विपक्षी पार्टियां इस पर एकजुट हैं। 100 दिन से 125 दिन करने के बाद सिर्फ एक चालाकी है। असल में इस बिल से योजना धीरे धीरे बंद हो जाएगी। जैसे ही बजट का बोझ राज्यों पर डाला जाएगा, मनरेगा अपने आप खत्म हो जाएगी। मनरेगा गरीब से गरीब लोगों के लिए रोजगार का बड़ा सहारा थी। कोविड जैसे संकट में भी योजना उनके साथ में खड़ी रही। ये बिल गरीब मजदूरों के खिलाफ है और इसका विरोध जारी है। दोस्तों, इस विवाद पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी हैं, कहते हैं समस्या ये है कि महात्मा गांधी का अपमान हो रहा है। वो कहते हैं कि महात्मा गांधी और भगवान राम के बीच अनावश्यक भेद पैदा करने की कोशिश बीजेपी की है। जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी थी तो आप जानते हैं गोडसे किस संगठन से जुड़ा था, और गोडसे जिस भी संगठन से जुड़ा था, खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता गोडसे को एक महान देशभक्त बताते नहीं थकते हैं। गांधी जी के अंतिम शब्द थे, हे राम। महात्मा गांधी के नाम पर शुरू की गई इस योजना, जिसने करोड़ों गरीब लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा का सेफ्टी नेट का काम किया, इसे खत्म कर रहे हैं। अगर आप विधेयक पढ़ें तो उसमें मनरेगा में दी गई रोजगार की गारंटी को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। तो दोस्तों, इसीलिए शुरुआत में मैंने कहा कि 18 दिसंबर 2025 का दिन भारतीय इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अपमान में, यानी कि ऐसे संगठनों से जुड़े हुए गोडसे की उस सोच को पूरा होने वाले दिन, यानी कि गांधी जी की जीवन लीला को समाप्त करने वाले दिन के बाद यह दिन भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। और इस दिन को जो लोग लेकर के आए उसे शायद गांधीवादी लोग कभी माफ नहीं करेंगे। अपनी राय जरूर लिखें।